हे एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक प्राइड। और गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, गाइस आपको साफ साफ दिख रहा है स्क्रीन, एलआईसी के आईपीओ के ऊपर बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पे अगर देखें तो एलआईसी का जो आईपीओ है बिगेस्ट आईपीओ है इन इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। अभी तक की मैं बात करूँ तो एलआईसी का जो आईपीओ सबसे बिगेस्ट आईपीओ है आपके इंडियन मार्केट हिस्ट्री में। तो गाइस इसी के ऊपर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में। और गाइस यहाँ पे हम लोग 5-6 पॉइंट है जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एलआईसी क्या क्या है जिसकी वजह से आप इसमें थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ता है या फिर आपको मोटिवेट करता है अप्लाई करने के लिए एलआईसी का आईपीओ में। सेकेंडली गाइस बात करेंगे कि नेगेटिव एस्पेक्ट कौन कौन से है जो आपको डीमोटिवेट करता है अप्लाई करने से। तीसरा पॉइंट गाइस बात करेंगे वैल्यूएशन एस्पेक्ट ऑफ एलआईसी की। इसका जो प्राइस बैंड फिक्स किया गया है गाइस वो वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कितना ज्यादा है, कितना कम है या फिर फेयरली प्राइस्ड है, मतलब ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर फेयरली प्राइस्ड है। तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट में गाइस बात करेंगे डिटेल्स ऑफ एलआईसी आईपीओ। यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, प्राइस बैंड क्या है, इशू साइज क्या है, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ शेयर्स की या फिर मैं बात करूँ टोटल इशू साइज की अमाउंट के टर्म में देखे तो इन पे भी हम लोग बात करेंगे। एंड एट द एंड गाइस मैं शेयर करूंगा अपना ओपिनियन रिलेटिंग टू एलआईसी आईपीओ, इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। गाइस बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एलआईसी के आईपीओ में, क्योंकि गाइस बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका बिजनेस हो सकता है आगे जाके बहुत अच्छा ना करे, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर है, बहुत ज्यादा कंपटीशन दे रही है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पता है आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना है ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस है एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। गाइस मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपके लिए मैं स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड रिव्यूज एंड आपके जो पर्सनल फाइनेंस इससे रिलेटेड वीडियोस मैं लेके आता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस है एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एलआईसी। तो गाइस बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एलआईसी। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि एलआईसी हैज 13.5 लाख एजेंट्स हु ब्रिंग्स मोस्ट ऑफ द न्यू बिजनेस। मतलब ये है गाइस कि एलआईसी का जो बिजनेस है फुली डिपेंडेंट है इसके जो एजेंट्स है उनके ऊपर। अगर वो लोग काम करेंगे तो इसका बिजनेस चलेगा, नहीं करेंगे तो इसका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो डिजिटल प्रेजेंस है वो बहुत ही कम है। सारा का सारा जो डिपेंडेंसी है वो इनके फिजिकल जो एजेंट्स है उसी के ऊपर है। वो लोग ही पॉलिसी बेचते हैं और वही रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं एलआईसी के लिए। तो गाइस ये जो 13.5 लाख के आसपास का जो एजेंट है ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है एलआईसी के लिए, और ये गाइस निगेटिव एस्पेक्ट भी बन जाता है। तो निगेटिव एस्पेक्ट ये कैसे वो मैं बाद में बात करूंगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपको किसी इंश्योरेंस का पॉलिसी खरीदना है, आपके पास कोई एजेंट आता है, फिजिकली अपीयर है आपके सामने, वो डिस्कस करता है पॉलिसी का बेनिफिट क्या है, वो सारा कुछ आपको समझाता है, तो आप बड़ी आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं पॉलिसी को खरीदने के लिए। वहीं गाइस अगर आप ऑनलाइन जाकर बाय करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक हिचकिचाहट सी होती है कि भाई खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इसीलिए गाइस ये पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है एलआईसी के लिए, क्योंकि गाइस जो एजेंट है वो फेस टू फेस बात करते हैं जो पॉलिसी होल्डर है उससे, और ये उसको आसान कर देता है अपने पॉलिसी को बेचने के लिए। तो इसीलिए गाइस ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है और निगेटिव साइड भी है, वो मैं बात करूंगा निगेटिव एस्पेक्ट में। सेकंड पॉइंट है गाइस कि एलआईसी प्लान्स ऑफर फिक्स्ड रिटर्न अलोंग विद लाइफ इंश्योरेंस कवरेज। दिस मेक्स इट इजी फॉर सेल बाय एजेंट एंड ब्रिंग पीस ऑफ माइंड टू द कंपनी। तो गाइस यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हमने बात किया गाइस, यहाँ पे एलआईसी दो तरीके की चीज प्रोवाइड करता है। एक तो आपको फिक्स रिटर्न देता है, प्लस आपको इंश्योरेंस कवरेज भी देता है। तो इससे होता क्या है कि जो पॉलिसी होल्डर है उसके मन में एक सिक्योरिटी से आ जाती है, भाई आपको एक फिक्स अमाउंट तो मिलने ही वाला है, प्लस आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिल जाता है। तो ये दोनों चीज मिल जाता है, यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो खास करके जो गाँव के एरिया के जो लोग हैं उनके मन में ये चीज काफी अच्छे तरीके से बैठता है, और वो एलआईसी के जो पॉलिसीज होते हैं उसको बड़े इजीली तरीके से बाय कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। क्योंकि जैसे हमने बात किया यहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न भी मिल जाता है और साथ के साथ आपको इंश्योरेंस कवरेज भी मिल जाता है। इसीलिए जो एलआईसी के एजेंट होता है उसको आसान हो जाता है अपनी पॉलिसी बेचने के लिए, और जो कंपनी है एलआईसी उसको थोड़ा सा शांति भी मिलता है, क्योंकि कंपनी को उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ता है अपने पॉलिसी बेचने के लिए। इसीलिए गाइस आपने देखा होगा कि गाँव के जो एरिया है वहां पे मोस्टली जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचा जाता है वो एलआईसी का ही पॉलिसी होता है, किसी अन्य कंपनी का नहीं होता है, किसी अन्य प्राइवेट प्लेयर का नहीं होता है। मोस्टली आपके एलआईसी के जो पॉलिसी होते हैं वही बेचते हैं। तो गाइस गांव के एरिया में देखिए तो एलआईसी मतलब इंश्योरेंस ही होता है, वहां पे कोई दूसरी कंपनी का नाम नहीं आता है। अनटिल एंड अनलेस कि अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, आपको थोड़ा अच्छे से पता है, तो ही आप प्राइवेट प्लेयर के बारे में जानते हैं, नहीं तो बाकी जो लोग हैं वो बिल्कुल ही नहीं जानते कि कोई प्राइवेट प्लेयर है जो कि इंश्योरेंस बेचता है। इंश्योरेंस बोले तो एलआईसी ही होता है वहां पे। तीसरा पॉइंट है गाइस कि एलआईसी हैज हाई ट्रस्ट इन द पब्लिक फॉर बोथ लाइफ इंश्योरेंस एज वेल
वेल एज इन्वेस्टमेंट डन विद देम। LIC इज सिनोनिमस विद इंश्योरेंस इन इंडिया। तो जैसे हमने बात किया कि LIC सिनोनिमस है विद इंश्योरेंस इन इंडिया, मतलब गांव के जो एरिया है बेसिकली वहां पे अगर देखें खास करके तो LIC का मतलब ही इंश्योरेंस होता है, मतलब इंश्योरेंस मतलब LIC होता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि LIC इज सिनोनिमस विद इंश्योरेंस इन इंडिया। इनके बात करें ट्रस्ट की तो LIC एक पब्लिक कंपनी है, एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसीलिए इसके ऊपर जो ट्रस्ट है लोगों का वो बहुत ही ज्यादा है, लोगों का भरोसा बहुत ही ज्यादा है, तो इसीलिए इसके जो पॉलिसी है बड़े आसानी से बिकता है, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है गाइस LIC का। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि LIC मैनेज एसेट्स ऑफ 39 लाख करोड़, दैट इज मोर मनी देन द एंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कंबाइंड। मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कंबाइन कर दे तो भी उसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उससे ज्यादा है LIC का एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि 39 लाख करोड़ का है। दे इन्वेस्ट दिस फंड्स अक्रॉस स्टॉक एंड बॉन्ड्स, दे ओन 4% ऑफ ऑल लिस्टेड स्टॉक्स इन इंडिया एंड मोर गवर्नमेंट बॉन्ड्स देन RBI। मतलब RBI जितने बॉन्ड्स को होल्ड करते हैं उससे ज्यादा देखे तो आपके LIC के पास ही बॉन्ड का होल्डिंग है। प्लस गाइस जितने भी लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में उसमें से देखे तो मोटा मोटी 4% कंपनीज में हिस्सेदारी LIC का है टोटल स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो इसीलिए गाइस LIC अपने आप में बहुत ही बड़ी कंपनी है। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जैसे हमने बात किया बहुत ही ज्यादा है 39 लाख करोड़ का, और जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कंबाइन कर दे तो भी उससे ज्यादा बन के आता है। तो गाइस LIC अपने आप में बहुत ही बड़ी कंपनी है अगर बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि LIC इज लीडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी इन इंडिया एंड 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी बाय ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम। यानी कि ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम के बेसिस पे देखे तो ग्लोबली ये 5th लार्जेस्ट कंपनी बन जाती है इंश्योरेंस सेक्टर में। एंड इंडिया में बात करें गाइस तो ये लीडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर है इंडिया में, तो गाइस ये सबसे बिगेस्ट है ही। अगर आप बाकी प्राइवेट प्लेयर को भी कंपेयर करते हैं उससे तो बहुत ही ज्यादा है इस कंपनी का, जैसे हमने बात किया एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड ऑल। तो इसीलिए गाइस LIC बहुत ही बड़ी कंपनी है, मतलब टू बिग टू फेल, मतलब इस तरीके से आप कह सकते हैं। और गाइस गवर्नमेंट की भी स्टेक काफी ज्यादा है, गवर्नमेंट अभी जो सेल करने वाले सिर्फ 3.5% स्टेक सेल करेगी, तो गवर्नमेंट के पास अभी भी जो बाकी रह जाएगी आफ्टर IPO 96.5% बाकी रह जाएगी गवर्नमेंट के पास। तो गाइस ये रही बात आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ LIC जो हमने किया यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे देखा तो काफी अच्छी पॉइंट्स है जो कि आपको काफी हेल्प करेगा कंपनी के बारे में समझने के लिए, कंपनी का कैसा बिजनेस मॉडल है उस तरीके से, तो आप इसको समझ के फिर आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन गाइस नेगेटिव एस्पेक्ट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके बारे में अब बात करते हैं। तो गाइस नेगेटिव एस्पेक्ट में सबसे पहला पॉइंट है कि LIC has poor new policy growth as they continue losing market share to private insurance players, especially in urban areas. LIC has low persistency ratio. तो गाइस यहाँ पे LIC का जो न्यू पॉलिसी ग्रोथ है, जो ओल्ड चल रहा है ऑलरेडी वो तो चल रहा है, लेकिन जो न्यू पॉलिसी ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम है अगर आप कंपेयर करते हैं प्राइवेट प्लेयर से, क्योंकि गाइस ये जो कंपनी है बेसिकली देखे तो मार्केट शेयर लूज करती जा रही है प्राइवेट प्लेयर को। प्लस गाइस इसका जो परसिस्टेंसी रेशियो है वो बहुत ही कम है। परसिस्टेंसी रेशियो क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होता है उसको कितना फ्रीक्वेंटली आप रिन्यू करते हैं उतना ही अच्छा आपका परसिस्टेंसी रेशियो होता है। तो LIC के केस में देखें तो ये परसिस्टेंसी रेशियो है वो काफी कम है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं प्राइवेट प्लेयर से। इसलिए गाइस LIC का जो मार्केट शेयर है कंटिन्यूअसली लूज कर रहे हैं अपने प्राइवेट प्लेयर के साथ, और इसका जो परसिस्टेंसी रेशियो है वो भी कम है। तो गाइस ये कहीं न कहीं दिक्कत वाली बात है LIC के लिए गोइंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि द मार्जिन इन इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इज लो व्हिच विल क्रिएट प्रॉब्लम व्हाइल कंपीटिंग विद प्राइवेट प्लेयर। तो गाइस बात करें इसका इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट का जो मार्जिन है बेसिकली वो कम है, और मार्जिन कम होता है गाइस तो कहीं न कहीं कंपनी को दिक्कत करती है आने वाले कल में। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि LIC इज ऑलमोस्ट फुली डिपेंड ऑन इट्स एजेंट फॉर सेलिंग द पॉलिसीज व्हिच इज आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर लूजिंग मार्केट शेयर। अब गाइस यहाँ पे जैसे हमने बात किया पॉजिटिव एस्पेक्ट, जहां हमने देखा कि LIC के पास 13.5 लाख के आसपास में एजेंट्स हैं, जो कि पॉजिटिव पॉइंट था वहां पे, और मैंने बताया था आपको कि ये नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो गाइस यहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट कैसे हो जाता है कि आप फुली डिपेंड हो रहे हैं एक एजेंट के ऊपर, अगर वो एजेंट काम करेगा तो ही आपके बिजनेस चलेंगे, वो नहीं काम करेंगे तो आपके बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो आपका डिजिटल प्रेजेंस बहुत ही कम है, आप फुली डिपेंड है एजेंट के ऊपर। तो गाइस ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है, और अभी जो देखे तो डिजिटल वर्ल्ड में आपका डिजिटल प्रेजेंस बहुत ही कम है, तो इसीलिए गाइस ये नेगेटिव एस्पेक्ट में काउंट किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि LIC हैज वेरी लेस डिजिटल प्रेजेंस, इट नीड्स टू इंक्रीज द डिजिटल प्रेजेंस टू सेल द पॉलिसीज व्हिच विल हेल्प टू गेन मार्केट शेयर एज वेल एज रिड्यूस एजेंट कमीशन कॉस्ट। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो LIC का जैसे हमने बात किया कि डिजिटल प्रेजेंस बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, LIC फुल्ली डिपेंड कर रहे हैं अपने एजेंट पे, और एजेंट का कमीशन जो देखेगा तो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट ऑफ कमीशन जो है वो बढ़ जाता है, और नेट प्रॉफिट या फिर कह लीजिए प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो जाता है। अगर इसका डिजिटल प्रेजेंस बढ़ जाता है तो इसकी वजह से होगा क्या, इसका जो एजेंट का कमीशन वाले जो खर्चे वो कम हो जाएगा और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये काफी ज्यादा हेल्प करेगी कंपनी को लॉन्ग रन में। तो ये रहे कुछ 4 इसके नेगेटिव एस्पेक्ट जो आपको ये दिखाता है कि भाई इसके बिजनेस में अभी दिक्कत है, एकदम फुल्ली सिक्योर्ड बिजनेस नहीं है, इसको प्राइवेट प्लेयर बहुत अच्छे तरीके से कंपटीशन दे रहे हैं, और आगे रास्ता आसान नहीं है, टफ होने वाला है LIC के लिए पोस्ट IPO, क्योंकि वहां पे देखे तो यहाँ पे एक ओवरहैंग और भी होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो
जो 96.5% की जो होल्डिंग है उसको रिड्यूस करके लाना पड़ेगा 75% में, वो भी एक तरीके से तलवार लटकी रहेगी, उसको बेचेंगे। उस केस में होगा क्या कि भाई एक बर्डन बना रहेगा स्टॉक के ऊपर, जिसका जो अंडर परफॉर्मेंस वो कंटिन्यू रह सकता है। तो ये रही बात आपका निगेटिव एस्पेक्ट का। अब चलिए बात करते हैं वैल्यूएशन का, कि कंपनी ने जो प्राइस बैंड फिक्स किया है वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कितना सही है या फिर कितना खराब है। जहां पे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे देखेंगे, एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से नहीं देखेंगे वैल्यूएशन। ओके, तो गाइस बात करें वैल्यूएशन का, तो यहाँ पे आईपीओ प्राइस बैंड जो है 9 से 2 रुपए से लेकर 949 यानी कि 902 टू 949 का रेंज है। एक ईपीएस की बात करूं मैं गैस, तो ईपीएस फॉर एफआई 2021 जो है वो 4.7 पर शेयर का है। अब गाइस हम लोग पी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला है पी इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। तो यहाँ पे जो अर्निंग है 4.7 है, प्राइस 949 में हायर रेंज को उठा रहा हूं, तो जो पी मल्टीपल निकल के आ रहा है वो है आपका 201.91। मोटा मोटी देखे तो 202 के पी मल्टीपल पे आईपीओ आ रहा है, जो कि गाइस कहीं ना कहीं बहुत ही हायर साइड में है अगर आप बात करते हैं एक गवर्नमेंट कंपनी का। तो वही गाइस बात करें प्राइवेट प्लेयर का पी मल्टीपल का, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ का, इसका जो पी मल्टीपल है वो 93 का है। एसबीआई लाइफ की बात करें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 81 का है। वैसे प्राइवेट प्लेयर के कंपैरिजन में भी देखे तो एलआईसी का जो पी मल्टीपल होने वाला है वो 202 का है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही हायर साइड में है। तो गाइस वैल्यूएशन में तो दिक्कत है अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे इसका वैल्यूएशन निकाल के देखते हैं तो गाइस ये नहीं पाता आपका वैल्यूएशन ऑफ एलआईसी, और गाइस वैल्यूएशन हायर साइड में है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब चलिए गाइस बात करते हैं कुछ डिटेल्स का, जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स है या फिर जो भी डेटा है वो आपको देखना है कि आईपीओ से रिलेटेड क्या क्या डेट्स है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए गाइस, तो आईपीओ ओपनिंग डेट है आपका 4 मई, यानी कि आप 4 मई से इसमें अप्लाई करना शुरू कर देंगे। क्लोजिंग डेट है 9 मई का, यानी कि 4 मई से लेकर 9 मई तक ओपन रहेगा इसका आईपीओ। इश्यू साइज की बात करूं मैं गाइस, तो 22,13,74,920 शेयर है जो कि ऑफर फॉर सेल में ऑफर किया जाएगा, जिसका फेस वैल्यू देखा गया तो 10 रुपए का है। अगर अमाउंट टर्म में बात करें गैस तो 21,000 करोड़ का इसका इश्यू साइज होने वाला है। और गैस इंटायर आईपीओ जो है ऑफर फॉर सेल है, यहाँ पे कोई फ्रेश इश्यू नहीं है। और जैसे हमने बात किया गैस कि 3.5% जो शेयर है उसको ऑफर फॉर सेल में यहाँ पे पेश किया गया है हम लोगों के बीच में। तो यहाँ पे कोई फ्रेश इश्यू नहीं है, जितने भी 3.5% जो यहाँ पे ओएफएस लाया गया है ये सारे के सारे गवर्नमेंट के पास पैसे जाएंगे और इस पैसे को गवर्नमेंट अपने हिसाब से यूज करेंगे। तो कंपनी के डेवलपमेंट में या फिर कंपनी के बिजनेस के लिए यूज नहीं किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर फ्रेश इश्यू होता है तो उस पैसे को कंपनी अपने ग्रोथ में या फिर कैपेक्स से उसमें यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी के लॉन्ग रन में अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे जो इशू है वो ऑफर फॉर सेल है, तो गवर्नमेंट के पास सारे पैसे जाएंगे और गवर्नमेंट अपने हिसाब से यूज करेंगे उसको। प्राइस बैंड की बात करूँ गैस तो 9 से 2 रुपए से लेकर 949 रुपए का प्राइस बैंड है इसका। डिस्काउंट की बात करूं मैं गैस तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए 45 रुपए का डिस्काउंट है। अगर आप एक पॉलिसी होल्डर है एलआईसी का तो आपको 60 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। और लॉट साइज की बात करूं मैं गैस तो एक लॉट में 15 शेयर्स होते हैं और अमाउंट के टर्म में देखो तो आपको 14,235 रुपए इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एक लॉट अप्लाई करने के लिए। तो गैस ये रही कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब गैस मैं बात करूं कि मेरा व्यू क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है एलआईसी के आईपीओ के लेके। तो गैस मैं अपने ओपिनियन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एलआईसी का जो आईपीओ है प्राइस की अगर मैं बात करूं बेसिकली तो ये कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है। मतलब 200 के पी मल्टीपल पे किस हिसाब से आपने प्राइस बैंड फिक्स किया है ये मुझे बिल्कुल जमा नहीं। अगर मैं प्राइवेट प्लेयर की भी बात करूं तो हमने देखा एचडीएफसी लाइफ का 93 का पी मल्टीपल है। एसबीआई लाइफ की भी बात करूं तो उसका पी मल्टीपल 81 का था। तो गाइस प्राइवेट प्लेयर से कहीं कहीं देखे तो एक गवर्नमेंट कंपनी के लिए इतना ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो गाइस ये बिल्कुल सही बात नहीं है इस तरीके से इतना प्रीमियम वैल्यूएशन रखने का यहाँ पे, क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी के हिसाब से एक फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए था। आगे अगर आप इसको कंपेयर करते हैं रशिया और यूक्रेन के वॉर से पहले का, वहां पे अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि इसका जो वैल्यूएशन है टोटल वो 15 लाख करोड़ 13 लाख करोड़ के आसपास में होगा। तो वहां से देखे तो आधे पे तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यूएशन बहुत कम है इसका। 202 के पी मल्टीपल बहुत होता है गाइस एक कंपनी के लिए, वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी के लिए। तो इसीलिए गाइस मेरा मानना ये है कि इसका जो वैल्यूएशन है बहुत हायर साइड में है, तो आपको बड़े सावधानी से इसमें अप्लाई करना है। और गाइस इशू साइज भी काफी ज्यादा है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इसमें अप्लाई नहीं भी करते हैं तो आपको आफ्टर आईपीओ अच्छे दाम पे मिल जाएगा। मतलब जो लिस्टिंग प्राइस होगा उससे कम पे मिल जाएगा, या फिर जो आईपीओ का जो प्राइस होगा उससे भी कम पे मिल सकता है आपको। ये मेरा मानना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गाइस हाँ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें अप्लाई करने से पहले। तो गाइस ये सारी की सारी डिटेल पॉइंट्स जो हमने बात किया एलआईसी के आईपीओ के ऊपर। और गाइस इस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने इसके बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। गाइस मैंने बहुत अच्छे तरीके से बड़े डिटेल में बनाया हुआ है उस वीडियो को, थोड़ा लेंथी वीडियो है, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेट करें। गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गाइस, नोटिफिकेशन विल बी ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस है एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।